जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये पहला लेसन शुरू करना है रसायन विज्ञान का। इंट्रोडक्शन आप पहले ही जान चुके हैं, आपको कैसे कैसे पढ़नी है। उसमें हम डायरेक्ट इधर उधर की बातें ना करते, डायरेक्ट हम यूनिट पे आते हैं। हमारे रसायन विज्ञान का पहला यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। इसमें हम लोग रसायन विज्ञान के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह एक ऐसा लेसन है जिसमें आप 6 से लेकर के 9वीं 10वीं क्लास तक जितनी भी रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ा है उन सारी चीज़ों का एक समावेश है। उन सारी चीज़ों को एक यूनिट में, एक चैप्टर में पिरो कर रखा गया है, जिससे आपको सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाए। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट ऑफ व्यू आपके नॉलेज से भी और पॉइंट ऑफ व्यू आपके कंपटीशन एग्जाम से भी, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं, एराइज होते हैं। उन सारे क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अपने विषय में प्रवेश करें, विषय क्या है उसे जानें, और उसके बाद से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको पढ़ना है, वो मैं बताऊँगा। मैं आपको सारे चैप्टर बहुत ही डिवीज़न तरीके से पार्ट वाइज करके मैं समझाऊंगा और एकदम बेस से आपको समझाऊंगा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को आपको नॉलेज दी जाएगी। जहाँ तक रही बात बुक लेने की, तो आपको बुक जो है बता दी जाएगी कौन सी बुक लें। आपके पास जो भी अवेलेबल बुक है वो आप उससे काम चला सकते हैं। फिर भी आपको नई बुक्स खरीदनी होंगी तो सारी बुक के लिए मैं अलग से सेशन रख दूँगा। कौन सी बुक में क्या चीज़ें हैं, कैसे कौन सी कॉस्टली है, कौन सी चीज़ों में मटेरियल अच्छा है, सारी बुक के बारे में एक अलग से मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। द केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस। तो पहली बात तो विज्ञान जानना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बेस से लेके चलूँगा। तो विज्ञान क्या होता है, कई बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं, तो जान ले विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की एक बहुत व्यवस्थित परिभाषा है। उन व्यवस्थित परिभाषाओं के अंदर रखा गया है, कहा गया है कि किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध, यानी पूरी तरीके से लाइन से सिलसिलेवार क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ मैं शॉर्ट में करके आपको बता देता हूँ विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विस्तृत या विशेष। विस्तृत ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। जब भी किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन प्राप्त हो या आप विस्तृत अध्ययन करने की तरफ निकल पड़ते हैं, वही विज्ञान है और कुछ विज्ञान नहीं है। विज्ञान खोज है। और खोज कैसे करते हैं, एक एक चीज़ का ज्ञान करते हैं तो हमको विज्ञान प्राप्त होता है। किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, वो नहीं कुछ जानता है, लेकिन धीरे धीरे उसके फंक्शन को करता जाएगा, समझता जाएगा, तो वो उसके लिए विज्ञान है, वो उसके लिए खोज है। उसी तरह से 11वीं का जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो सब हम जानते हैं और लोग जानते हैं इन चैप्टरों को, लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आपके लिए जो भी नई चीज़ है, जो क्रमबद्ध मिलेगा, वही आपके लिए क्या है, विज्ञान है। तो हर चीज़ में विज्ञान है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या हुई, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में विशेष या विस्तृत क्रमबद्ध ज्ञान अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें से प्रमुख शाखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, रसायन विज्ञान के जन्म कैसे हुआ, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में विज्ञान की 2 ही शाखा थी। ये रसायन विज्ञान बिल्कुल नया विज्ञान है, 18वीं शताब्दी से आया है। सबसे पहले विज्ञान की 2 ही शाखाएं हुआ करती थी। एक होती थी भौतिकी और दूसरी होती थी हमारा जीव विज्ञान। अब बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं, भौतिकी और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन रसायन विज्ञान इस भौतिकी और इस जीव का जड़ है। जड़ का मतलब वही उसका आधार है। बिना उसके दोनों विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए मैथ वाले भी रसायन विज्ञान पढ़ते हैं और बायोलॉजी वाले भी रसायन विज्ञान पढ़ते हैं और भौतिकी पढ़ते हैं। तो भौतिकी और जीव विज्ञान कैसे है, आइए हम इसको देखते हैं। भौतिकी में अध्ययन करते हैं हम लोग ऊर्जा का।
इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द एनर्जी, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जीवों का। और जीव क्या है? सजीव का, सजीव पदार्थ, सजीव पदार्थ का अध्ययन करते, सजीव पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी में ऊर्जा का और जीव विज्ञान में हम लोग सजीव पदार्थ का अध्ययन करते हैं। आप पढ़े होंगे इन दोनों में संबंध है। कैसे संबंध है? आप जानते हैं ऊर्जा से जीवन है और जीवन से ऊर्जा है। और इसको प्रूव किया गया, यानी पदार्थ और ऊर्जा में रिलेशन प्रूव किया था आइंस्टीन ने, E=mc² से। उन्होंने कहा ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी कि देयर इज रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द मटेरियल। पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध है। इसीलिए रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान आया जिसमें सभी तरह के पदार्थों का अध्ययन किया गया, और वो आया पदार्थ विज्ञान। पहले पदार्थ विज्ञान हुआ करता, पदार्थ विज्ञान। और पदार्थ विज्ञान को आगे चल करके इसी पदार्थ विज्ञान को कहा गया केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थों का ही अध्ययन किया जाता है, और पदार्थ ऊर्जा पदार्थ में बदल सकते हैं। सजीवों और निर्जीव पदार्थों के बीच में भी संबंध होता है। इसलिए एक नए विज्ञान का उदय हुआ जो भौतिकी और जीव दोनों को जोड़ता है, जिसे कहा जाता है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। ये तो हो गई केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान की परिभाषा हम आपको अभी विषय का प्रवेश बता रहे हैं। अभी आप केवल विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने लेसन नहीं शुरू किया है। विषय जान लेते हैं, फिर लेसन को पार्ट वाइज करके हम आपको पढ़ाएंगे। बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री, और दो शब्दों से मिलकर केमिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, वो होता है कीमिया धन हिस्ट्री। कीमिया का मतलब होता है, यह मिस्र की एक भाषा है जिसका मतलब होता है काली मिट्टी से। काली मिट्टी, मिस्र की जो काली मिट्टी थी बड़ा गुणकारी थी। मुर्दों पिरामिड में लगा देते थे, पिरामिड के अंदर जो मुर्दे रहते हैं उन मुर्दों के अंदर ही मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। विशेष तरह का मसाला जिसको ममी बोला जाता है, उसका लेप लगा देते हैं, तो माना जाता है कि ये शरीर सड़ेगा नहीं, युगों तक ये बना रहेगा। तो मिट्टी के ही गुणकारी थे। आज भी आप खेती में काम करते हैं तो आप देखते हैं आपके पैर कट जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं लोग, पुराने लोग, समय के लोग मिट्टी को क्या करते हैं, उस कटे वाले जख्म पे लगा देते हैं। हालांकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो लगा देते थे, जब खून बहना रुक जाता था। तो बहुत सारे गुणकारी हैं। आज भी जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपके कोई भी तरह के फर्टिलाइजर्स हों, चाहे हम कोई भी तरह के आपके अयस्क खनिज प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे धरती से ही, मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। तो कीमिया का मतलब हुआ काली मिट्टी, और काली मिट्टी क्या है, एक तरह का पदार्थ है। और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है अध्ययन। इतिहास में हम ना कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। इतिहास का केवल हम अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास का केवल हम अध्ययन कर सकते हैं, ना तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना तो कुछ हम घटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। Then we can say that the chemistry is a branch of science in which the study of matter deals, जिसमें पदार्थों के गुणों का, उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान कहलाता है। देखो मैं दोहरा देता हूँ आपको। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणधर्मों, उपयोगों, संगठनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है।
तो उम्मीद है आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। आप नोट्स खुद बनाइएगा बुक से, रही तो इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे आपको नोट्स प्रोवाइड करने की, लेकिन फिलहाल पहले चैप्टर को लेक्चर आप ले लीजिए, चीज़ें समझ लीजिए, तो उसके नोट्स हम लोग करके आपके और मेरे द्वारा दोनों लोग मिलके नोट्स बनाएंगे। आइए बात करते हैं हमारी पहले यूनिट रसायन विज्ञान का जो पहला लेसन है उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें आपको पढ़ना है पदार्थ के बारे में, इसमें पदार्थ का अध्ययन करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल पदार्थ का अध्ययन करना है। और पदार्थ इतना छोटा चीज़ नहीं है कि एक ही पार्ट में अध्ययन हो जाएगा। इस लेसन को हम आपकी सुविधा के लिए 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पदार्थ का अध्ययन करेंगे और पदार्थ का जो अध्ययन है उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पदार्थ के गुण, पहले परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा, गुण, परिभाषा एवं गुण का अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट हमारा जब रहेगा उसमें हम लोग पदार्थ के परिभाषा और पदार्थ के गुणों का अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, आप जानते हैं छोटे क्लास में पढ़े हैं कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो होता है आपका परमाणु। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो परमाणु का अध्ययन करेंगे। हालांकि परमाणु के संरचना का विस्तार से अध्ययन हम लोग लेसन 2 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ परमाणु क्या है और परमाणु के विशेष गुणों के बारे में जो भी चर्चाएं हैं वो यहाँ की जाएंगी। इसके बाद आपको पता है कि पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु एक होता है जो पदार्थ का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो तीसरा पार्ट अणु का अध्ययन हम लोग करेंगे और लास्ट में चलेंगे चौथे पार्ट की तरफ जो गणितीय है, मैथमेटिकल है, जिसमें न्यूमेरिकल है, जिसमें सवाल बहुत ज़्यादा है और यहीं से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कहा जाता है मूल अवधारणा। तो चौथा पार्ट हमारा रहेगा मूल अवधारणा के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि यूनिट 1 के 4 पार्ट के बारे में आप समझ गए हैं। इसमें करना क्या है, पहले लेसन में हम लोग पदार्थ के परिभाषा गुणों का पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, तीसरे में अणु और चौथे में मूल अवधारणा के बारे में। तो बाकी जितने आपके फ्रेंड अभी नहीं जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको आप बता दीजिए। अभी मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास एक आपको दिया है, इसके पहले इंफॉर्मेशन की क्लास थी, आज इंट्रोडक्शन का क्लास मैंने आपको दिया है। कल से मैं चैप्टर को शुरू कर दूंगा पदार्थ की परिभाषा गुण से लेकर के इन सारे पार्ट के बारे में, और कल से आप नोट्स बनाना भी शुरू कर देंगे। कोशिश कीजिए कि जितनी ही जल्दी नोट्स बने उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, चीज़ें आपके नॉलेज में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही।